छोटी खबरी पर आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आज कोई छोटी खबर नहीं है, आज मजबूरी में मुझे एक बड़ी खबर बनाना पड़ रही है। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स के लिए सोचा था ये चैनल, लेकिन एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है मेरे चैनल पे, जिसमें संदीप महेश्वरी सर पे मैंने एक वीडियो बनाया था, श्वेताब गैंगवार सर पे एक वीडियो बनाया था, और प्रखर को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन जिस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उस कंट्रोवर्सी का मैं ही शिकार हो गया हूं और लोगों ने मुझे निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि भाई श्वेताब गैंगवार बहुत टैलेंटेड बड़े यूट्यूबर्स में है, बहुत जानकार हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझते हैं। कल उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि यूट्यूबर्स में ऐसा नहीं होता कि भाई एक दूसरे पर केस करें, बल्कि ऐसा होता है कि वो लोग आपस में मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने कैरी मिनाटी के टिकटॉक वाली कंट्रोवर्सी की मिसाल दी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी नाम लिया, लेकिन उन्होंने गौरव तनेजा सर का नाम मिस कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संदीप महेश्वरी सर बहुत रेस्पेक्टेड है, मैं उन्हें फॉलो करता हूं, एक जमाने से फॉलो करता हूं, श्वेताब सर से बहुत कुछ सीखता हूं। प्रखर के मैंने वीडियोस नहीं देखे हैं, प्रखर के एक दो वीडियोस सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से ही मैंने उन्हें जाना, मैंने उनके कभी वीडियोस नहीं देखे। लेकिन कल मुझे एक ऑब्जेक्शन हुआ कि श्वेताब गैंगवार सर गौरव तनेजा सर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। गौरव तनेजा सर ने लाइव मिनट पर डिफेमेशन केस किया था 2 करोड़ रुपए का, उन्होंने उसका नाम क्यों नहीं लिया? और मेरा सवाल ये था कि जब ये डिफेमेशन केस एक तरीके से गलत है, प्रखर ने गलत केस फाइल किया, जब आप इसे गलत बता रहे हैं तो आपको उनका भी नाम लेना चाहिए था कि ये लेकिन हुआ क्या? मेरी बातें संदीप महेश्वरी सर तक तो पहुंच नहीं सकती, ना श्वेताब सर तक पहुंच सकती, इसलिए कि वो बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो कहाँ है 100-200 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे ध्यान देंगे। लेकिन मेरी बातें ऑडियंस तक, पब्लिक तक जरूर पहुंची, इसलिए कि कल मेरा वीडियो रात में तो नहीं चला था, लेकिन सुबह जब संदीप महेश्वरी सर ने #सेव श्वेताब गैंगवार नाम से हैशटैग के साथ एक वीडियो अपलोड किया तो मेरा वीडियो भी अच्छे व्यूज आने लगे, मेरे वीडियो को भी रीच मिलने लगी, व्यूज अच्छे आने लगे, लोग कमेंट करने लगे। उनके जवाब देने के बजाय लोग आकर कमेंट करने लगे। लोगों के जो कमेंट थे उससे ऐसा लगा लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया, बहुत से लोगों ने मुझे गालियां बकी, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैं चाहता था कि कोई लॉजिकल काउंटर दे। 1-2 कमेंट ऐसे भी थे कि बहुत अच्छे थे, उन्हें हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, मैंने बहुत सारे कमेंट को जवाब दिया, लेकिन मैंने देखा कि लगातार कमेंट्स आते ही जा रहे हैं और मैं शायद मुझे और जवाब देने की जरूरत है, जिसकी वजह से मुझे आज शॉर्ट वीडियो की जगह ये लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ा। आपको सबसे पहले मैं कमेंट दिखाता हूँ। एक रवि शंत राज हैं, उन्होंने क्या कमेंट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। सुन छोटे, संदीप महेश्वरी सर बोला जाता है, यानी कि मैं सर बोलूं उन्हें तो जाहिर सी बात है वो मेरे लिए सर है। मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, अगर मैं सबके नाम के आगे सर लगाऊंगा तो मेरे तो 15 सेकंड मिस हो जाएंगे। सब मेरे लिए सर हैं, सब मेरे लिए बड़े हैं, लेकिन मैं सबके नाम के आगे सर लगाऊंगा तो मेरा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने सर का नाम लिया। वो मेरे लिए बहुत रेस्पेक्टेड है और मैं उन्हें सर ही बोलता हूँ। अगला कमेंट था भाई ये क्या कंपैरिजन हुआ, लाइवमिंट एक मीडिया अथॉरिटी है, यूट्यूब चैनल नहीं है। यूट्यूब इंडिया इज लाइक अ फैमिली, जहाँ कितनी लड़ाइयाँ हो बात घर के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं। अब कोई बाहर वाला पिट के चला जाएगा तब तक कोई एक्शन लेना पड़ेगा ना, मतलब व्यूज के लिए कुछ भी ब्रो, मतलब उन्हें लग रहा है कि ये मैंने व्यूज के लिए किया, जबकि ये मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन थे जिसपे मैंने लॉजिकल काउंटर लोगों से मांगा था। लॉजिकल काउंटर की जगह उन्होंने जो काउंटर दिया उसके काउंटर मेरे पास मौजूद है। जैसे ये जयंत वर्मा ने कमेंट किया था तो मैंने इन्हें जवाब दिया, भाई प्लीज आंसर कीजिए, क्या यूट्यूबर इंसान नहीं होते हैं? लाइवमेंट में काम करने वाले इंसान नहीं होते? क्या यूट्यूबर्स हमारे समाज पर असर नहीं डालते? मतलब क्या यूट्यूबर्स कुछ और है? मतलब इंस्टाग्राम अलग था, वहां की कंट्रोवर्सी यूट्यूब पर फैलाई गई तो सब सही था, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पर अगर डिफेमेशन केस की बात चल रही है तो हमें सिर्फ उस पर बात करना चाहिए, प्लेटफॉर्म से फर्क नहीं पड़ता, कंपनी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये मुझे कहते हैं भाई तू मैटर बढ़ाना चाहता है, सॉल्व कराना नहीं। तेरे जैसे यूट्यूबर भी आगे फंसेंगे, तब देखेंगे तेरे साथ कौन आता है। तो भाई मैं तो बड़ी इज्जत करता हूं और मैंने तो कुछ सवाल उठाए थे, मैं तो किसी के डिफेम तो कर नहीं रहा हूं। अब इन्होंने ये कहा जयंत वर्मा, फिर मुझे जवाब दे रहे हैं यूट्यूबर्स आर मोस्टली इंडिविजुअल्स। लाइवमेंट जो है वो वही उनका कि भाई वो इंडिविजुअल नहीं है, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। फिर ये चाइल्ड अब्यूज की बातें कर रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज की, तो भाई मैं मानता हूँ। इसी तरीके से एक और कमेंट करते हैं, श्वेताब ने क्या बोला यूट्यूबर पर हुए कंट्रोवर्सी, क्या लाइवमेंट वाली यूट्यूब पर हुई थी? ये वही जवाब दे रहे हैं लगभग सब लोग। एक नाम की मेरी तारीफ कर देते हैं, मेरे चैनल के नाम की तारीफ कर देते हैं। नाम को लेकर अब तक बहुत सारे कमेंट आए हैं छुट खबरी, तो मैं आपको बता दूं, आप नाम देख सकते हैं हिंदी में जो लिखा है, आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं।
अब ये देखिए इस टाइप के ट्रेंड चलाए गए बहुत सारे। भाई आंसर तो दे दो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बल्कि एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। चलिए ठीक है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने भी यही कहा, दोनों कंपैरिजन यूजलेस हैं। अब ये ओमकार शाह है, इन्होंने कहा लाइव मिंट कौन सा यूट्यूबर है, चमन। अब भाई इन्होंने भी अपनी लैंग्वेज अपनी दिखाई मुझे। तो एक दो कमेंट ऐसे हैं जो थोड़े अलग हैं, लेकिन मोस्टली कमेंट यही आए कि भाई आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं एक मीडिया हाउस का, एक कॉर्पोरेट का और एक यूट्यूब चैनल का। तो भाई देखिए पहले एक दो कमेंट और देख लेते हैं। ये तो नाम को लेकर ही कमेंट है। एक और कमेंट देखते हैं। देखिए अगला कमेंट भी यही है, लाइव मिंट एक मीडिया हाउस है, वो कोई इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो एक यूट्यूबर होता है वो भी इंडिविजुअल नहीं होता है। और शताब गैंगवार जो है वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। उनके 2-2 4-4 यूट्यूब चैनल हैं, 4-4 यूट्यूब चैनल हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत कर रही है, बहुत बड़ी है। मिलियंस लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वो भी करोड़ों के मालिक हैं, वो भी अच्छा अर्न कर लेते हैं यूट्यूब से। आप समझ रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल, एक छोटा यूट्यूब चैनल, चाहे 7 लाख 8 लाख जिनके सब्सक्राइबर्स हों, उनकी अर्निंग लगभग 4 से 5 लाख होती है किसी यूट्यूब चैनल की। मैंने चलाए हैं, मिलियंस वाले चैनल मैंने चलाए हैं, मैं जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से। मेरी बात ये थी कि अगर आप पर कोई आरोप लगा रहा है या आपको लेकर अनाप शनाप बोल रहा है, चलिए फर्ज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं लाइव मिंट ने गलत किया। मेरा भी ऐसा ही मानना है, लाइव मिंट ने गलत किया, लेकिन क्या हम उस पर डिफेमेशन केस करेंगे भाई? देखिए सब के सब वही ट्रेंड चला रहे हैं। ये देखा आपने, ये मनीष है, इन्होंने भी यही जवाब दिया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर। यही इन्होंने जवाब दिया। मैंने इनसे यही कहा कि डिफेमेशन केस बनाया भाई, वो किस पर होता है, क्यों होता है, एक बार स्टडी करके मुझे भी बताइए। अब मैं आपको बता दूं, क्या आप जानते हैं बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे मीडिया एजेंसी में काम करने वाले, जब वो आर्टिकल लिखते हैं तो वो उसके जिम्मेदार होते हैं, जब वो कोई गलती करते हैं तो उसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? ऐसा भी होता है। अभी तक मेरे सवाल का किसी ने भी लॉजिकल जवाब नहीं दिया। क्या 10 लोग अगर मिलकर गलती करें तो क्या हम उस पर डिफेमेशन केस कर सकते हैं? और एक बंदा करे तो हम उस पर डिफेमेशन केस नहीं करेंगे? ये क्या लॉजिक है भाई? या तो आप ये कहिए कि दोनों जगह गलत है, या फिर आप ये कहिए कि दोनों जगह सही है। मैं किसी को सही गलत नहीं कह रहा। मेरे माइंड में जो सवाल था मैंने तो वो सवाल रखा, उसका जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया। आप कमेंट्स देख लीजिए, कमेंट की भरमार है। अब वो कंपनी है, यहाँ यूट्यूबर्स आपस में बात कर रहे हैं। बताइए, मतलब यूट्यूब पर कोई किसी को डिफेम नहीं कर सकता, कोई किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बुरा नहीं कह सकता। मतलब जब हम किसी मीडिया कंपनी के थ्रू करेंगे या किसी आर्टिकल के थ्रू करेंगे, मान लीजिए लाइव मिंट में मैं हूं और मैं जब आर्टिकल लिखता हूं, मैं सिंगल जब आर्टिकल लिखता हूं वो 50,000 लोगों तक पहुंचता है, वो ही डिफेम करेगा, सिर्फ उसी पर हम केस कर सकते हैं। और जब कोई यूट्यूबर करे, उसे लाखों लोग, मिलियंस लोग देख रहे हैं, तो वो डिफेम नहीं करेगा। ये क्या लॉजिक है भाई? ये क्या लॉजिक है? आप जानते हैं, चलिए आपका ये लॉजिक का काउंटर तो तभी हो जाता है। गौरव तनेजा सर जो हैं, उन्होंने डिफेमेशन केस किया और उस केस को उन्होंने जीत भी लिया। वो एक यूट्यूबर है, एक बड़े यूट्यूबर है, उनकी फैन फॉलोइंग कर रही है। यूट्यूबर्स भी समाज पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। उन्होंने केस जीत भी लिया। और यहाँ पर एक यूट्यूबर और यूट्यूबर का ही मसला है। यहाँ तो कोई कंपैरिजन आप जिस चीज में कर रहे हैं, तो फिर आप उस चीज में भी कंपैरिजन कीजिए ना। आपको ये दिख रहा है कि भाई इधर एक आदमी है और उधर पूरी कंपनी है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सही हैं या गलत हैं, तो हो सकता है संदीप महेश्वरी सर और शताब सर ये केस जीते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गौरव तनेजा ने लाइव मिंट को उस केस में हराया और जीता, क्योंकि उसमें उसकी गलती थी। वो अपने कल्चर को और अपने फेथ को फॉलो कर रहे थे। मेरी बात बस इतनी थी, मेरा सवाल बस इतना ही था, जिस पर किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। आपके पास जवाब हो तो जवाब दीजिए, मुझे मजबूरन लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ा।